बलराम जी के नजर पड़ा। बलराम जी बोल रहे हैं कि कृष्ण, ये बछड़ा तो मेरा नहीं लग रहा, ये किसका बछड़ा आ गया। जब बलराम जी आंख बंद करके ध्यान किए तो बोल पड़े कि कन्हैया, ये बछड़ा तो मामा का है, इसे तो मामा कंद ने भेजा है। कन्हैया ने कहा भैया आप चिंता ना करिए, अभी हम इसका वध कर देते हैं। बलराम ने कहा कि हे कान्हा, अब तक तो जितने भी असुर दैत्य आए सबका वध तुमने किया। कन्हैया ने कहा ठीक है इसे आप मार लीजिए। अब धीरे से बलराम गए, इसके पूंछ को पकड़े जैसे महाराज एक धोबी कपड़ा धोता है, वही प्रकार पटक पटक के रह गए एक के धोने। पता चला ये हो कि राम नाम सत्य। परीक्षित जी बोल पड़े सरकार पहले ये बताइए ये कौन था। तो सुखदेव जी कहते परीक्षित ये मोनी नाम गा समाहन तुम भूतवा विपरः समागतः दैत्योऽसि मूर्धस्तस्मात् गोवत्सो भव दुर्मते। हाँ, ये मूर दैत्य के लड़का था, मूर दैत्य के पुत्र था ये पहले जन्म में। और भगत जी एक दिन वशिष्ठ जी अपने आश्रम में पूजन कर रहे थे, तो वशिष्ठ जी के पास एक गाय थी जिसका नाम है नंदिनी। हाँ, वो गाय कितनी सुंदर थी, कितनी सुशील थी भगत जी, कि जब कभी यज्ञ में पूजन में दूध की आवश्यकता होती थी तो वशिष्ठ जी वही पूजन में बैठे बैठे एक बार आवाज देते थे कि नंदिनी। वो गाय इनके आवाज को, ऋषि की आवाज को सुन करके जहाँ पूजन करते थे वहीं आ जाती थी। गौ दोहन की आवश्यकता नहीं पड़ी। एक पात्र रखे, पात्र में उसने खुद ही दूध दिया और दूध देने के बाद फिर चरने के लिए चली जाती थी। तो जब मूर दैत्य के पुत्र ने गाय को देखा तो मन में विचार किया हो गाय तो बहुत सुंदर है, ये गाय तो मेरे लिए है। अब दूसरे दिन एक ब्राह्मण का वेश धारण किया और सुबह सुबह ही पहुंच गया वशिष्ठ जी के आश्रम में। जब ये आश्रम में पहुंचा तो बोल पड़ा कि बाबा ये गाय मुझे दान कर दीजिए। वशिष्ठ जी ने कहा बेटा ये गाय मेरे पूजन में बहुत सहायता करती है, इस गाय को न लो, दूसरा कोई गाय कहो तो दे दे। कहे नहीं बाबा हमके यह गैया चाहे। अब जब लगा जिद करने वशिष्ठ जी आंख बंद किए तो क्या देख रही, तो राक्षस है, दैत्य है, ये तो गाय को मार देगा। लेकिन भगत जी दो ऋषि हैं, दो ऋषि, ध्यान से सुनिएगा। एक है जो बहुत शांत है, एक है जो बहुत क्रोधी है। शांत कौन है? तो श्री वशिष्ठ जी। क्रोधी कौन है? तो श्री दुर्वासा जी। हाँ, क्रोधी है तो दुर्वासा जी और शांत ऋषि है तो श्री महर्षि वशिष्ठ जी महाराज। वशिष्ठ जी जान गए कि दैत्य है, फिर भी समझा रहे बेटा मुझे पता है तुम दैत्य हो, आज चले जाओ हम तुमको गाय नहीं देंगे। लेकिन अब लगा जिद करने, जब नहीं माना, जब अति हो गया, जब ज्यादा हो गया, बस श्राप दे दी कि जा तू बैल बन जा। तो वही मूर दैत्य का पुत्र यहाँ वत्सासुर बना है जिनके भगवान उद्धार किए। आज ऐसे वत्सासुर मरा महाराज तो कंस एक दैत्य भेज दिया, नाम है बकासुर, बकुला के रूप में आया, भगवान इसका भी उद्धार किए। अघासुर के भेजा जो अजगर का रूप लेकर के आया, निगलने का प्रयास किया लेकिन भगवान इसका उद्धार किए। एक एक दैत्य कोई मारते जाते थे, कंस एक एक दैत्य भेजता जाता था। इनका काम का था दिन भर गऊ को चराना, ग्वाल बालों के साथ खेलना,
और ग्वाल बालों के साथ खेलना, और जो कंस दैत्य भेजता था दैत्यों का वध करना। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित कि कालिंद्या कालयस्यासिद दाद्रधा कश्चिद विषाग्निना श्राप्यमाणस्पया यस्मिन् पतन्युपरिगा खगा। एक दिन भगवान गौ को चरा रहे हैं, ग्वाल बाल भी है, दोपहर का समय है। हाँ, आज दोपहर का समय है। गैयों को जब चरते चरते प्यास लगा, ग्वाल बाल सब जो माखन रोटी लाए थे खाए, उनको भी जब प्यास लगा तो ये लोग गए यमुना जी में जल पीने। आज जैसे यमुना जी में जल को पी रहे हैं, जल को पीते ही सभी लोग बेहोश होकर के गिर पड़े। जब बहुत देर हो गया, न गैया आई न ग्वाल बाल, भगवान लगे सोचने ये सब कहाँ गए। यमुना जी के किनारे जाके देख रहे हैं तो सभी लोग मूर्छित होकर गिरे हैं। भगवान ने आंख बंद किए, ध्यान किए तो महाराज पता चला कि यमुना जी का जल विषाक्त है। हाँ, यमुना जी के जल में कालिया नामक नाग अपने परिवार के साथ रहता था और उसके जल से सारा जल जो है वो दूषित हो गया था। भगवान तुरंत याद किए गरुड़, और गरुड़ जी महाराज तुरंत स्वर्ग से अमृत का कलश लेकर के आए। भगवान सबके ऊपर जब छिड़काव किए, पुनः सभी जीवित हो गए। कन्हैया मन में विचार किए कि आज ये सब देवी देवता संत के स्वरूप हैं, तो आज तो इनको हमने जीवित कर दिया, लेकिन कल को कोई और अगर इस जल को पीवे, मर जाए या मूर्छित हो जाए तो किस किस को अमृत का पान कराएंगे। इससे अच्छा है कालिया नाग को ही जल से हटा दिया जाए। लेकिन कालिया नाग को हटाने के लिए जल में जाना पड़ेगा। अब ऐसे तो ग्वाल बाल हमें यमुना जी में जाने नहीं देंगे। बस भगवान विचार किए, और दूसरे दिन जब भगवान जब चलने लगे तो वहीं के एक मित्र था जिसका नाम है श्रीदामा। नाम है श्रीदामा। कन्हैया ने कहा है श्रीदामा ऐसा करो, घर से एक गेंद ले लो। हाँ, और जब हम लोग गैया को चराएंगे तो उसमें हम लोग खेलेंगे। और जब लेके लगे चलने तो आधे रास्ते बाद भगवान ने कहा ऐसा है, आज इधर नहीं, आज दूसरी तरफ चला जाए। भगवान सभी ग्वाल बालों को लेकर के गए उस जगह जिस जगह कालिया नाग रहता था। गैया को चराने के बाद भगवान लगे गेंद को खेलने, और गेंद को खेलते खेलते भगवान जानबूझ करके उस गेंद को यमुना जी में फेंक दिए। आज अब यमुना जी में जब फेंक दिए महाराज, श्रीदामा ने कहा कि हे कान्हा मुझे मेरा गेंद वापस करो। भगवान ने कहा कि श्रीदामा घर चलो, तुम्हें गेंद दिला देंगे बाबा से। श्रीदामा ने कहा ना, हमके हमारा वही गेंद चाहिए। कन्हैया ने कहा यदि वो गेंद चाहिए तो करे खातिर हमके यमुना जी में जाए के पड़ी। जाऊं? श्रीदामा ने कहा हाँ जाओ। अब गेंद के बहाने भगवान यमुना जी में जा रहे हैं। अरे खेल गए लगे नवा जमुनवा किनारवा के कूद गई माँ जसोदा के ललनवा कूद गइल ना। माँ जसोदा के ललनवा कूद गइल ना। खेल गइल गे नमा, खेल गइल गे नमा जमुनवा किनारवा के कूद गइल ना। माँ जसोदा के ललनवा कूद गइल ना। यशोदा के ललनवा कूद गइल
खुद खातिर चढ़ गई कदम के डारी कैसन लीलाई कैल बनवारी खुद खातिर चढ़ गई कदम के डारी कैसन लीलाई कैल बनवारी के न के करानवा के न के करानवा जमुनवा किनारवा के कूद गइल नामा यशोदा के ललनवा कूद गइल नामा यशोदा के ललनवा कूद गइल नामा यशोदा के ललनवा हो कूद गइल नामा यशोदा के ललनवा कूद गइल नामा। जमुना जी में जब महाराज ई प्रवेश कर गए, जब ये जमुना जी में गए तो महाराज कालिया नाग सोया था। कालिया नाग के दो ही पत्नी हैं, दो पत्नी। जब ये कन्हैया को आते हुए देखे थे दोनों आपस में बात कर रहे कि ये कौन है, इतना सुंदर बालक है, जमुना जी में क्या कर रहा कि रूप निहारत मोह लगे देखले न कब न सुघराई। इतना सुंदर बालक कौन है, कितना मोहित है, शरीर इसका कितना सुंदर है, नयन कितने सुंदर है। भगवान को देख करके ये दोनों मोहित हो रहे। जब भगवान आए तो नागपतनियों ने पूछा कि यहाँ क्या कर रहे हैं। कन्हैया ने कहा हमारा गेंद आया है, वही गेंद लेने के लिए हम आए हैं। नागपतनी कही गेंद को ला कर दे दिया, गेंद के लिए जाइए, जल्दी निकलिए वरना हमारे पति देव जाग जाएंगे तो छोड़ेंगे नहीं। भगवान ने कहा दरपति बाणे कहा, भिखारी देखिए सोए हैं। अब भगवान करे पूछ पे चढ़ के लगे नृत्य करने, आज जैसे लगे करे पूछ पे चढ़ के नृत्य करने। महाराज बस जगह जग के सोचा कि पहले इनके पकड़ के तब तोड़ी, लेकिन जैसे ही भगवान को लेटना प्रारंभ किया बस पतला स्वरूप बना करके निकले। और निकल के भगत जी इसके फन पे कि करुणा निधान रहुआ जगत के दाता है। 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 मति के फेर देने मति के फेर देहले, विपत्ति के फेर देने, विपत्ति के फेर देहले, मति के फेर देने, मति के फेर देहले, मति के फेर देने, मति के फेर देहले। जान जहान रहुआ जगत के दाता है। जाने जहान रहुआ जगत के दाता है। करुणा निधान रहुआ जगत के दाता है। करुणा निधान रहुआ जगत के दाता है। भक्ता विदुर घर गईले, भक्ता विदुर कर गईली, प्रेम से सगव पौले, प्रेम से सगवा खैली। भक्ता विदुर घर गईले, भक्ता विदुर घर गईली, प्रेम से सगव पवले, प्रेम से सगवा पवली। छोड़ी पाकवान रहुआ जगत के दाता है। 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 करुणा निधान रहुआ जगत के दाता है। करुणा निधान रहुआ जगत के
जैसे महाराज कालिया नाग सोचा कि इनके अब डसी, हाँ, ऐसे भगवान कालिया नाग के फन पे चढ़ गए। अब फन पे चढ़ के लगे महाराज नृत्य करने, लगे नृत्य करने। आज जब लगे नृत्य करने, पहले तो मुख में इतना विष था, सगरी विष को बाहर किया, और जब लगा रक्त निकालने मुख से, नागपत्नियों ने देखा कि लगता हमारे पति अब मारे जाएंगे। तो नागपत्नी सब भगवान से विनती